राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की हर एग्ज़ाम में राजस्थान जियोग्राफी से प्रश्न आते हैं और ये हैं भौतिक विस्तार के लगभग 100 प्रश्न होंगे दीनवाल पब्लिकेशन से। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? माल खेत की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर में है। माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर में हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में वर्षा होती है तो होती है 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मालपुरा करौली मैदान है वो भाग है किसका? तो मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेरगढ़ है। पहली कौन सी है? गुरु शिखर है। पहली कौन सी है? वो गुरु शिखर है। दूसरी है वो शेर है, गुरु से दिलजरा। तीसरी है वो देलवाड़ा है और चौथी है वो जरगा है। चौथी जरगा है। तो पहली है गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी दिलवाड़ा, चौथी है जरगा। इसने पूछी है दूसरी, तो दूसरी शेरगढ़ हो जाएगी अपने आप। फिर राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय हैं? मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? तो 12 है। पुराने आंकड़ों के अनुसार 12 हैं। जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में 18 जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं। मरुस्थल, थार मरुस्थल में ढाड के नाम से कौन सा जाना जाता है? थार मरुस्थल में ढाड के नाम से कौन सा जाना जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, उत्सुप्त बेसिन, मरुस्थल में पलाया जिले और नखलिस्तान। तो मरुस्थल में जो पलाया जिले हैं ना उन्हें ढाड कहा जाता है। मरुस्थल की पलाया जिलों को ढाड कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन से आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? ग्रेबो, ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें हैं वो जालोर में पाई जाती है। छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय है? 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। बरखान स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो वो मरुस्थल से संबंधित है, मरुस्थलीय प्रदेश से। और ये सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप होते हैं। सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप बरखान है वो शेखावटी में ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी में। शेखावटी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उड़िया का पठार, माउंट आबू, भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया, राजसमंद, बोराठ का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो लसाड़िया का पठार है वो राजसमंद, ये वाला गलत है। लसाड़िया का पठार राजसमंद, ये गलत है। उसके बाद निम्नांकित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? सीफ, पेराबोलिक, बरखान, अनुप्रस्थ। तो वो है सीफ। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। तो क्रेटर जिला है वो एकमात्र कहाँ पर है? रामगढ़ 12 में है। राजस्थान की रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। सबसे पहले जरगा सबसे ऊंची, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़, इस तरीके से आएगी। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड। फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ पर लोगों की कुबड़ निकल जाती है, तो उसे बांका पट्टी कहते हैं। बांका पट्टी, उसे बांका पट्टी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? निम्न इसका निर्माण प्रेमविन युग में हुआ था। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो कथन 2 और कथन 4, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और एक है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है बोराट कहलाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि बोराट कहलाती है। बरखान है, रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? झालावाड़ और कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ झालावाड़ और कोटा में। अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर है अरावली, 1722, 1727।
राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो वो चंबल बेसिन में। बीहड़ मुख्यतः चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। लाठी श्रेणी लाठी श्रेणी से संबंधित है पेट्रोलियम क्षेत्र, जलभृत, जिप्सम पट्टी और लिग्नाइट। तो लाठी श्रृंखला है वो आपकी पानी से संबंधित है। जलभृत ये मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। कहाँ से? मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य कितने? 80 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में? 80 किलोमीटर में। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो वो है जोधपुर। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद क्या हुआ? बाप बोल्डर बेड है वो फड़ौदी जिले में आ गया। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में है। जिलों के पुनर्गठन के बाद ये भी सलूमपुर में आ गया। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है, 250 से 300 मीटर। राजस्थान के अरावली पर्वतों की तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़ चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तारागढ़, फिर कमलनाथ, फिर रघुनाथगढ़, फिर अचलगढ़। तारागढ़। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार सिरोही में है। सबसे ऊंचा है राजस्थान का, 1360 मीटर ऊंचा है जो। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो धौलपुर करौली क्षेत्र में विंध्यन कगार पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान ओसिया जोधपुर में पाया जाता है, वालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, लेकिन दातारामगढ़ सीकर यहाँ पर बरखान नहीं है। 36 नंबर। फिर आता आपका ये 37 नंबर प्रश्न है। जिलों के पुनर्गठन के बाद ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन के बाद ओसिया है वो कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तरी अरावली प्रदेश से नागपाड़ नहीं है। ये कहाँ पर है? ये मध्य अरावली में है। मध्य अरावली में। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रोही, गग्गर, चार्स या देहा? तो रोही के नाम से जानते हैं। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो वो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरु शिखर। इन चारों में से तो सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। इस तरीके से 56 का मैदान है वो माही बेसिन का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कमलनाथ, अचलगढ़, तेलवाड़ा, शेर। उनमें कमलनाथ नहीं है। चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है बरखान, और ये कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा शेखावाटी में। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। जैसे ये इस तरीके से राजस्थान है ना, ये अरावली आ गई, ये शुष्क और अर्ध शुष्क का बंटवारा हो गया। इसने कहा है पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, तो पूर्वी सीमा ये वाली सीमा होगी पूर्वी सीमा, और ये 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर अरावली के आसपास। अगर ये ऐसे पूछते अर्ध शुष्क राजस्थान की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर 25 सेंटीमीटर ये वाली है, ये 50 सेंटीमीटर है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो पूर्वी मैदान का है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो वो है M. A. हेरोन। सुमेलित करना है चोटियों को ऊंचाई मीटर के अनुसार। रघुनाथगढ़ है आपकी 1055, और शेर है वो 1597, और डोरा पर्वत है वो है 869, और गोगुंदा है वो 840। डी का कौन सा है? डी का फर्स्ट है। ये इस तरीके से मिला जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। शेखावाटी, गग्गर, बनास, गोडवाड़। बांगर का पूछना है तो बांगर का ये वाला नहीं है, बनास बेसिन। गग्गर तो है, शेखावाटी भी है, गोडवाड़ भी है, लेकिन बनास बेसिन वगैरह ये इधर पूर्वी मैदान वाले में आ जाते हैं। इनमें में से कौन सा भूआकृति जिले सुमेलित नहीं है? तो गिरवा, उदयपुर ये सही है। भाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसमें गड़बड़ लग रही है। बाप बोल्डर जोधपुर वर्तमान में फड़ौदी में है, और वृहद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर। बूंदी और सवाई माधोपुर।
इसका भाकर है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा दे रखा है इसे, ये वाला गलत है। भाकर है वो सिरोही वगैरह में है। मालानी पहाड़ी स्थित है। मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जालोर बाड़मेर में मालानी पहाड़ी स्थित है। नोट, जिलों के पुनर्गठन के बाद मालानी पहाड़ी जालोर, बालोतरा, बाड़मेर जिलों में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, लूणी बेसिन को, ये बात सही है एकदम। गिरवा, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, ये भी सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में है, चूरू में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? कुबड़पट्टी, अजमेर, नागौर, ये सही है। फिर 56 का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये भी सही है। बुराट का पठार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बुराट का पठार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये गलत है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया, भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पे है। बुराट का पठार यहाँ पे नहीं है, ये गलत है। विकल्प नंबर 3 होगा इसमें। निम्न में से तारागढ़, खोह, अचलगढ़, शेर, पीक पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले आएगा अवरोही, पूछा है। आरोही तो बढ़ता होता है, अवरोही घटता होता है। शेर, फिर पीक, फिर अचलगढ़, खोह, तारागढ़, इस तरीके से आ जाएंगे। निम्नलिखित में से बहरांच, नाग पहाड़, बाबाई और बेराट में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों तथा उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? नाग पहाड़, बहरांच, बाबई और बेराट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेतीला मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, ये सही है। पहला कौन सा है? पहला है वो टेथिस, फिर गोंडवाना, फिर टेथिस आ जाएगा और फिर गोंडवाना आ जाएगा, इस तरीके से है। तो सही है, टेथिस सागर है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी सही है। और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, ये भी सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, ये गलत है। विकल्प नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? भोमट, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये भोमट कहलाता है। निम्नांकित खो, नाग पहाड़, टोडगढ़ और बहरांच 4 चोटियाँ दे रखी है। उनको ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, इसे नीचे की हो जाते हैं, घटता हुआ क्रम में व्यवस्थित करना है। तो टोडगढ़, फिर खो, फिर नाग पहाड़, फिर बहरांच। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है। कोटा, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। उदयपुर में से नहीं गुजरता है, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर से गुजरता है। बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच स्थित है। बिजोलिया से सरोड़गढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है ऊपरमाल। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन का विस्तार है टोंक, सवाईमाधोपुर में। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ पर है? उदयपुर से कोमलगढ़ और गोगुंदा के बीच, हड़ौती से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। इसमें पूछा अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? तो उच्चतम है वो स्टार्टिंग में ही है, ये उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली में है, उदयपुर से कोमलगढ़ और गोगुंदा के बीच। विकल्प नंबर 1 सही होगा। बुराट का पठार फैलाव निम्न में से है, कोमलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? कम है वो बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर नहीं, राजसमंद, अजमेर है, वहाँ पर विस्तार कम है, तो इसका अजमेर होगा। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावत स्वरूप विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। इसने पूछा है बबाई है वो बबाई जयपुर दे रखा है, तारागढ़, अजमेर, अचलगढ़, सिरोही, जरगा, उदयपुर। बबाई चोटी झुंझुनू जिले में है, जबकि बाबाई चोटी जयपुर में है। अब इसने यहाँ पर बबाई लिख रखा है ना, तो अपने इसका झुंझुनू मानेंगे और एक करेक्शन कर लेंगे, जयपुर नहीं है यहाँ पर, झुंझुनू होगा। और अभी मिलाया हुआ ये सही है। वर्तमान में बबाई चोटी नीम का थाना में है। बबाई वर्तमान में नीम का थाना में है, पहले झुंझुनू में आती थी। बाबाई है वो जयपुर में है। निम्नलिखित में से हड़ौती के पठार पर अवस्थित जिला है? सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। कोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? सीफ पाया जाता है, बरखान पाया जाता है, पेराबोलिक, लेकिन बजादा है ये एक इस्तेला करती है, ये बालू का स्तूप नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल है, 56 का मैदान भी है, देवलिया है, लेकिन थली है वो उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, यहाँ पर कुछ बोलते हैं, उसे कहते हैं थली।
महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से नहीं गुजरता। बरपरवेरिया, शिवपुर, देवारी, सूरा, कासमंद है, ये दर्रे हैं ब्यावर की। बरपरवेरिया, शिवपुर, सूराघाट। थार मरुस्थल के संदर्भ में पेराबोलिक क्या है? पेराबोलिक ये एक बालू का स्तूप है, पेराबोलिक। अरावली के निम्न पर्वत सायरा, तारागढ़, नाग पहाड़ शिखरों के ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नाग पहाड़ इस तरीके से हो जाएंगे, ये आपके अवरोही क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? चंबल है, बनास है, माई है, लेकिन जवाई है ये नहीं है। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर, बालोतरा। जिलों के पुनर्गठन के बाद बालोतरा में, पहले बाड़मेर में थी। नीचे सुमेलित वाला आ गया, ये प्रश्न डिलीट हुआ है पहले, ये पढ़ नहीं करेंगे। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं आडावाला पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला से अवस्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली श्रृंखला में शेर है, दिलवाड़ा है, कमलनाथ है, लेकिन बिलाली नहीं है। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? चंबल और बनास के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? घोड़वाड़ है, शेखावाटी है, गग्गर का मैदान है, लेकिन जोधपुर उच्च भूमियाँ ऐसा कोई भाग नहीं है। हाथीगुंडा की नाल दर्रा जोड़ता है सिरोही और उदयपुर, लेकिन ये गलत है। सिरोही व उदयपुर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम हाथी नाल है। हाथीगुंडा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास से गुजरती है, पाली और राजसमंद को जोड़ता है। ये वाला सही था इसमें वैसे, लेकिन ये माना गया है बोर्ड के अनुसार। लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है। लाठी सीरीज एक भौगोलिक बेल्ट है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो सोमला वगैरह तो नहीं है, सुंडा भी नहीं है, यूरेशियन है, लेकिन अरेबियन। ये प्लेटों के अपने नाम नहीं सुने थे, ये बचा हुआ था, ये यूरेशियन प्लेट होगा। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों का कितना क्षेत्र मुक्त है? मतलब जहाँ पर रेत के टीले नहीं है, तो 41.5 है ये। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बोराट का पठार है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये वाला नहीं है, ये झालावाड़ साइड में आता है। लसड़िया का पठार है, गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाकर है, भाकर भाकरी सिरोही में। सीफ है एक अनुधेर्य बालू का स्तूप, सीफ अनुधेर्य बालू का स्तूप। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ये बालू का पत्थरों से निर्मित है। विंध्यन कगार बालू का पत्थरों से निर्मित है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वो उड़िया का पठार है। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। तो बीकानेर, गंगानगर है ना, यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का टीले मिलते हैं। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है किसका? चारागाह का है। पुरानी जलोढ़क मर्दाएं मर्दाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है बांगड़। पुरानी होती है बांगड़, नवीन होती है उन्हें कहते हैं खादर। नवीन को खादर कहते हैं, पुरानी को बांगड़ कहते हैं। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भाकर भाकरी, जालोर में। निम्नांकित अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा व शेर में कौन सी पर्वत चोटियां ऊंचाई के अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में सही है? तो शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ ये क्रम सही है। घोड़वाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? लूणी बेसिन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी क्षेत्र में अवस्थित है? तो उदयपुर है वो बोराट। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में है। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग। गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अरावली का है। डगगंगधर भूमियां, डगगंगधर उच्च भूमियां हिस्सा है, यह हाड़ौती के पठार का है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? घोड़वाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें और छप्पन का मैदान। इसने कहा है राजस्थान बांगर में शामिल नहीं है, तो बांगर में घोड़वाड़ प्रदेश है, आंतरिक प्रवाह का है, नमकीन झीलें ये वाला भी है, लेकिन ये छप्पन का मैदान और ये तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दूसरे में आ जाता है, माईवाड़े में। ताराभांति के टीले पाए जाते हैं मोहनगढ़ से सूरतगढ़, इन दोनों में पाए जाते हैं ताराभांति। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी और ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? जरगा 1431 सही है। शेर 1597 है। रघुनाथगढ़ 1055 है, लेकिन अचलगढ़ 1280 नहीं है, 1380 मीटर है, 1380 मीटर है। राजस्थान की
सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? अरावली या पहाड़ी क्षेत्र, थार और अन्य शुष्क क्षेत्र, विंध्यन और मालवा सहित पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट ना, ये नहीं है। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल हैं। ये कथन सही है। थार मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का 50% घेरता है। ये नहीं है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी नहीं है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्मकाल में बहुत गर्म हो जाता है और तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिससे औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। ये भी गलत है। पहला एक सही है इसमें। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो वो अरावली पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में बांगर और मरुस्थल के नाम हैं भौगोलिक क्षेत्र के। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू के पास। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये थे आपके राजस्थान भूगोल भौतिक विस्तार के प्रश्न। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।